तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्वितं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तं श्रीगुरुं वैष्णवांचं श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साधुतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितान्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश पुण्यकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य देवीं सरस्वतीं व्यासा ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की ग्रंथ श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 8 में से हम पढ़ रहे थे भरत महाराज के बारे में कि भरत महाराज कैसे जो है वो अपने हिरण के बच्चे की सेवा करते करते उनमें कैसे आसक्त हो गए, उन्हें पता ही नहीं चला। इतने आसक्त हो गए कि ये उनसे उनकी भक्ति के जो नित्य कार्यक्रम हैं वो भी छूटने लगे। तो भरत महाराज सोचने लगे कि ये बेचारा ये मृग शावक भगवान के प्रतिनिधि काल चक्र के वेग से अपने संबंधियों तथा मित्रों से विलग हो गया है और मेरी शरण में आया है। ये अन्य किसी को ना जानकर केवल मुझे अपना माता पिता भाई स्वजन मानने लगा है। मेरे ही ऊपर इसकी निष्ठा है, ये मेरे अतिरिक्त किसी और को नहीं जानता। इसलिए मुझे ईर्ष्यावश ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मृग के कारण मेरा अकल्याण हुआ है, कि इतना उनका उस मृग शावक से इतनी उनकी आसक्ति हो गई कि उनसे उनकी भक्ति छूटने लगी। तो वो अपने आप को कंसोल कर रहे हैं, अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं कि मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि इस मृग के कारण मेरा अकल्याण हुआ है, क्योंकि इस मृग का और कोई नहीं है। मैं ही इसका माता हूँ, मैं ही इसका पिता हूँ, मैं ही इसका जो है भाई बंधु हूँ। वो ये भूल गए कि सबके माता पिता भगवान हैं। अगर आप मृग का पालन नहीं करते तो कैसे भी मृग का पालन तो हो ही जाता। और लेकिन अगर आपने किया भी तो लेकिन इतनी आसक्ति, तो हमें समझना क्या है कि भरत महाराज इतने बड़े चढ़े भक्त थे, तो उनसे ऐसी क्या चूक हो गई जिसके कारण वो उनको दोबारा इस भौतिक जगत में आना पड़ा
और दोबारा उनका कल्याण इस जीवन में नहीं हो पाया। ऐसी कौन सी चूक हुई? देखने में तो बड़ा अच्छा काम लग रहा है कि उन्होंने एक बिन माँ के बच्चे का पालन पोषण किया और उन्हें उससे बहुत लाड प्यार से प्रेम से रखा। तो कहने लगे कि ये मेरे अतिरिक्त और किसी को नहीं जानता, इसलिए मुझे ये ईर्ष्यावश ये नहीं सोचना चाहिए इस वृक्ष के कारण मेरा कल्याण होगा। मेरा कर्तव्य है कि मैं इसका लालन पालन रक्षण करूं और इसे दुलारूं पुचकारूं। क्या गलती हो रही है कि लालन पालन और रक्षण करूं, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसको दुलारूं पुचकारूं ये गलत हो गया, है ना? ये गलत हो गया। ये तो हमें अपने बच्चों को भी बहुत ज्यादा हम जो दुलारना पुचकारना ठीक है, अच्छा है, कुछ आया तो जहाँ दुलारने पुचकारने की बात हुई वहां वो फंस गए, है ना? लालन पालन रक्षण ठीक है, ये कर्तव्य बुद्धि से अगर करते रहते तो कुछ नहीं होता, लेकिन जहाँ दुलारने पुचकारने की बात हुई वहां वो फंस गए। यद्यपि इस मृग से मेरे आध्यात्मिक जीवन में व्यतिक्रम हो रहा है, वो खुद भी समझ रहे हैं इस बात को कि इस मृग से मेरे आध्यात्मिक जीवन में विघ्न आ रहा है, व्यतिक्रम हो रहा है, किंतु मैं अनुभव करता हूँ कि इस प्रकार से कोई असहाय व्यक्ति यदि शरणागत हो तो उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। तब ये बड़ा भारी दोष होगा। कोई असहाय व्यक्ति अगर शरणागत हो तो उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। कोई भी असहाय व्यक्ति वो शरण में आया है, मान लीजिए रोज आपके घर के बाहर एक कुत्ता आके खड़ा हो जाता है, तो आप क्या करेंगे? उसे कुछ खाने को दे देंगे, है ना? बस इसके ज्यादा और आपका कर्तव्य नहीं है ना? ज्यादा ये कर्तव्य है कि अगर मान लीजिए वो कभी इंजर्ड हो जाता है तो आप उसका कहीं से भी किसी डॉक्टर से किसी हॉस्पिटल से उसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। वो इंजर्ड है ना? कभी कभी हम देखते हैं कोई गाय इंजर्ड होती है या कोई भी पशु पक्षी इंजर्ड होता है तो वो चलो हमने देखा तो हमने उनका कुछ भी मरहम पट्टी उनकी करवा दी और उनका खान पान देखना, ये क्या हुआ? भरण पोषण ये हो गया, टेक केयर करना हो गया। लेकिन इसके अलावा अगर मैं उसको लेकर के बैठी रहूंगी, उसको बिस्तर पे भी पुचकार रही हूँ, नहला रही हूँ, धुला रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, तो क्या होगा? मेरी उस कुत्ते से आसक्ति हो जाएगी। जो पेट डॉग्स होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे उनके साथ आसक्ति होती है? उनको यही किया जाता है, उनको साथ हर समय बातचीत की जाती है, उनके साथ उनको हर समय पुचकारा जाता है, उनको नहलाया जा रहा है, उनके लिए बिस्तर ये वो हर कुछ किया जा रहा है। तो क्या होता है? धीरे धीरे आसक्ति हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है घर में कुत्ता रखने को मनाही की जाती है। इसलिए मना, शास्त्र घर में कुत्ता पालन करने के लिए मना करते हैं। इसलिए मना करते हैं कि एक तो जिस घर में ठाकुर सेवा होती है वो आखिर पशु है, वो इधर उधर जाकर के कहीं भी मुंह मार सकता है, पशु को इतनी बुद्धि नहीं है। तो वहाँ ठाकुर सेवा हो रही है, आप ठाकुर जी के भोग बना रहे हो तो वो उस स्थान को गंदा भी कर सकता है, वो कभी किचन में भी आ सकता है। तो एक तो कारण ये है, और दूसरा कारण ये है कि वो आप जो वो कुत्ता घर में है तो आपकी आसक्ति उसमें हो सकती है। आप उसको हर तरीके से पुचकार रहे हो, नहला रहे हो, धुला रहे हो, सब तरीके से उससे बातचीत कर रहे हो, तरह तरह के उनके लिए व्यंजन बना रहे हो, हर तरीके के उनके लिए। तो क्या है, गली में जो कुत्ता होता है वो तो केवल रोटी से ही पल जाता है। तो फिर जो घर में पेट डॉग्स होते हैं उनके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, जो इतने महंगे महंगे फूड्स आते हैं, उसकी क्या आवश्यकता है? जब कुत्ता है तो रोटी तो खाएगा, तो फिर इनकी क्या आवश्यकता है? क्यों? वो लाड के, जैसे एक गरीब आदमी केवल रोटी खा के गुजारा कर लेता है, अमीर आदमी और तरह तरह के पिज्जा बर्गर ये वो, उससे क्या हो रहा है? उसकी ही हेल्थ खराब हो रही है।
गरीब आदमी की हेल्थ ठीक रहेगी कि वो सिंपल दाल चावल रोटी सब्जी ही खाता है, और इसके अलावा उसके पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो रोज पिज्जा खाए या अच्छा कुछ ऐसा खाए, है ना। तो जो इसी तरीके से कुत्ते का भोजन वो रोटी खा सकता है, कुत्ते को रोटी डालना ही है, लेकिन हम घर में ला करके उसका पालन पोषण करके उसको अलग अलग तरह के उनके लिए फूड, मैंने देखा है मैं मार्केट में कई बार कि कुत्तों के भी अलग अलग डिब्बाबंद फूड्स आते हैं, है वही ना। तो क्या है, ये हम उनके साथ आसक्ति हमारे ऊपर हो रही है। तो ऐसे यही कुछ भरत महाराज ने किया कि भरत महाराज ने उसकी पालन पोषण में इतने आसक्त हो गए कि उसके लिए समय जो है वो ज्यादा उसके साथ लगने लगा, और भगवान की तरफ समय जो लगता था वो भी कम होता चला गया और धीरे धीरे छूटता चला गया। और कह रहे हैं भले ही कोई संन्यास ले चुका हो, किंतु जो महान है वो निश्चित रूप से दुखी जीवात्मा के प्रति दया का अनुभव करता है। मनुष्य को चाहिए कि शरणागत की रक्षा के हेतु अपने बड़े से बड़े स्वार्थ की परवाह ना करे। अब क्या करें, अब ये तो बिल्कुल कंट्रोवर्सी है। क्या कह रहे हैं कि भले ही कोई संन्यास ले चुका हो, किंतु जो महान है वो निश्चित रूप से दुखी जीवात्मा के प्रति दया का अनुभव करता है। लेकिन दुखी जीवात्मा के प्रति दया का अनुभव क्या है? कोई व्यक्ति दुखी है, कोई भी जीवात्मा, ना केवल मनुष्य, कोई भी जीवात्मा अगर दुखी है तो क्या उसका हम कैसे उसका दुख निवारण कर सकते हैं, कैसे उनके ऊपर दया कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं बताइए। भरत महाराज क्या कर सकते थे? छोड़ के आ सकते थे। उनको ठीक है पालन पोषण किया था, उनको उनका खान पान का ध्यान रखना था, लेकिन साथ के साथ भरत महाराज ये कर सकते थे कि हिरण को भी साथ बिठाते और खुद भी भागवत पढ़ते, हिरण को भी सुनाते, है ना। ये कर सकते थे कि नहीं कर सकते? खुद भी नाम जप करते, हिरण को भी नाम जप सुनाते। वो बोल नहीं सकता, सुन तो सकता है, वो हमें समझ में नहीं आती। तो चूक कहाँ हुई कि दया केवल शरीर की दया होती रही, आत्मा की दया भूल गई, ये चूक हो गई, है ना। केवल शरीर की दया होती रही। वो सुंदर कोट, मैं उस वृंदावन गई तो बड़ा अच्छा भागवत क्लास अटेंड की। मैं जब भी कोई क्लास अटेंड करती हूँ तो बैठने से पहले प्रभुपाद से प्रार्थना करती हूँ कि प्रभुपाद एक कोई कोट मुझे जरूर दे देना जो मेरे बुद्धि में बैठ जाए और मुझे याद रहे हमेशा। तो प्रभुपाद हमेशा कृपा करते हैं और देते हैं। तो इस बार क्लास जो थी भागवत क्लास, उसमें प्रभु जी बता रहे थे कि अगर जो है आत्मा का पेट भरा हो तो शरीर को भी भूख नहीं लगती है। अगर आत्मा का पेट भरा होगा तो शरीर को भी भूख नहीं लगती है, और अगर आत्मा तृप्त होगी तो शरीर को भी भूख नहीं लगेगी। अगर आत्मा तृप्त नहीं होगी, आत्मा का पेट नहीं भरा होगा तो शरीर को भी भूख लगेगी। कैसे? यही सेंटेंस बोले थे। क्या समझ में आ रही है इससे? अगर आत्मा तृप्त है तो आप सब तरह से शांत हो और आपको भी चिंता नहीं है, तो उसके हिसाब से आपकी प्रतिक्रिया भी इसके हिसाब से जाती है और आपकी इच्छाएं कम जाती है। जब आत्मा आपकी तृप्त है, आत्मा का पेट भरा हुआ है, तो आपको शरीर की भूख लगेगी ही नहीं। आपको खिचड़ी भी मिल जाएगी तो भी आप ठीक है, कुछ नहीं, कोई इच्छा नहीं होगी कि मैं ये खाऊं, वो खाऊं, वहां जाऊं, वहां ये इच्छा, मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मेरा ये वो, कोई इच्छा नहीं। ये इच्छाएं हमारी क्यों होती हैं? क्योंकि हमारी आत्मा का पेट, आत्मा तृप्त नहीं है। हम कभी कभी बहुत अच्छा कुछ खा लेते हैं, बहुत अच्छा कुछ देख लेते हैं, तो क्या बोलते हैं, आज मेरी आत्मा तृप्त हो, है ना। क्योंकि अभी आत्मा की
इच्छा यही है, ये खान पान ही अच्छा खान पान में ही लगी हुई है। लेकिन अगर आत्मा को हरि नाम का भोजन हम अच्छे से खिलाएंगे, जो उसका भोजन है वो हम अच्छे से खिलाएंगे, तो शरीर की भूख भी धीरे धीरे कम हो। आप अपना ही उदाहरण ले सकते हैं। जब से आत्मा को तृप्त करना शुरू किया, तब से क्या शरीर की भूख कम हुई या नहीं? पहले शरीर को भूख थी कि मेरे पास भी इतने वस्त्र होने चाहिए, मेरे पास मेरा स्टैंडर्ड ये होना चाहिए, मैं तरह तरह का मेकअप करूं, मैं तरह तरह के वस्त्र पहनूं, मैं तरह तरह का खान, बड़े बड़े होटल्स में जाऊं वहाँ। लेकिन अब वो भूख कहाँ गई? धीरे धीरे भले ही मिल नहीं हुई, लेकिन जितनी परसेंटेज में आत्मा का पेट भरा, उतनी परसेंटेज में शरीर की भूख भी कम हो, है ना। अगर आत्मा का पेट नहीं भरा था तो शरीर भी अतृप्त था। आत्मा तृप्त हुई, जितनी आत्मा तृप्त होने लगी, उतने शरीर की भी इच्छा, डिमांड्स जो है वो कम हो। तो वही भरत महाराज से चूक क्या हुई कि उन्होंने उसकी आत्मा को तृप्त करने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने उसके शरीर के लालन पालन में, उनको पुचकारने में, इसी में लगे। और अब क्या कह रहे हैं कि भले ही कोई संन्यास ले चुका हो, किंतु जो महान है वो निश्चित रूप से दुखी जीवात्मा के प्रति दया का अनुभव करता है। मनुष्य को चाहिए कि शरणागत की रक्षा के हेतु अपने बड़े से बड़े स्वार्थ की परवाह न करे, बड़े से बड़े स्वार्थ की परवाह न करे। ये कौन कह रहा है? भरत महाराज कह रहे हैं कि अगर कोई आपके शरणागत जीव आ जाता है तो फिर वो ये ना सोचे कि मेरा कल्याण नहीं होगा, अपने स्वार्थ की परवाह ना करे। लेकिन प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? प्रभुपाद कहते हैं जहां तक भौतिक सुख का प्रश्न है वो बिना प्रयास प्राप्त होता है, जिस प्रकार की दुख बिना प्रयास के प्राप्त होता है। भौतिक सुखों के लिए हमें ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता। जैसे दुख आते हैं वैसे सुख भी आते हैं। भौतिक सुख तथा कष्ट बिना प्रयास के ही पर्याप्त होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि भौतिक कर्म की परवाह ना करे। यदि कोई किसी के प्रति दयालु है या किसी की भलाई कर सकता है तो उसे चाहिए कि उस व्यक्ति को कृष्ण भावना मृत तक ऊपर उठाए। यदि कोई किसी के प्रति दयालु है और यदि किसी की कोई भलाई करना चाहता है तो उसकी क्या तरीका है कि उसे कृष्ण भावना मृत तक ऊपर उठाए, उसको भक्ति प्रदान करे, किसी तरह से उसको भक्ति में लगाए। भरत महाराज ने बिल्कुल उल्टा किया, उनको पालन के चक्कर में अपनी भक्ति का भी उन्होंने त्याग कर दिया। अगर किसी की भलाई करना चाहते हैं तो उनको भक्ति में लगाना है। तो बस साफ साफ लिख रहे हैं, किसी के प्रति दयालु हैं या किसी की भलाई कर सकते हैं तो उसे चाहिए कि उस व्यक्ति को कृष्ण भावना मृत तक ऊपर उठाएं। इस प्रकार भगवत कृपा से प्रत्येक प्राणी ऊपर उठेगा, प्रत्येक प्राणी ऊपर उठेगा। हम देखते हैं कि जो पिछले जीवन में पशु पक्षी की योनि में थे वो कैसे मनुष्य योनि प्राप्त कर लेते हैं। जैसे वो रामानुजाचार्य जो हैं वो अपने शिष्यों को कहते हैं कि प्रसाद पाकर के हाथ उसमें जो तालाब होता है उसमें धो। तो तालाब में जब हाथ धोए तो जो मछलियां थी वो हाथ धोते ही वो मछलियां चतुर्भुज रूप में आकर के और विमान पर जा रही, देख करके हैरान हो रहे हैं ये क्या हो रहा है। क्योंकि रामानुजाचार्य का उच्छिष्ट, रामानुजाचार्य ने हाथ धोए तो रामानुजाचार्य का उच्छिष्ट जब उन्होंने मछलियों ने खाया, उनका जूठा जब मछलियों ने खाया तो मछलियों को भी वैकुंठ प्राप्त हो गया। ये क्या है? उन्होंने मछलियों को दाना नहीं डाला, उन्होंने क्या किया? रामानुजाचार्य जी ने अपना उच्छिष्ट जो है, अपने झूठे हाथ जो है वो उस तालाब में धोए। तो क्या हुआ? जो झूठे हाथों में दाल चावल जो भी लगा हुआ था वो उस तालाब में चला गया और उन मछलियों ने जैसे ही खाया, एक भक्त का
एक आचार्य का, एक इतने बड़े शुद्ध भक्त का उच्छिष्ट जब प्राप्त हुआ तो मछलियों को भी व्यर्थ होता। तो ये उत्थान का तरीका है। तो इस तरीके से प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं कि भरत महाराज ने हमें उपदेश देने के लिए ऐसा ही किया है कि तू हमें शारीरिक कल्याणकारी कार्यकलापों में बहना नहीं चाहिए। हमें किसी भी मूल्य पर भगवान विष्णु का अनुग्रह प्राप्त करने में अरुचि नहीं दिखानी चाहिए। हमें हमारी रुचि क्या होनी चाहिए? केवल और केवल किस तरीके से हम अपनी भक्ति में दृढ़ हो जाएं और किस तरीके से हम दूसरे को भक्ति में लगा। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। आप सब तो कोई प्रश्न है? आप कुछ पूछ कर? मैं ये पॉइंट कह रही थी कि जिसकी आत्मा ही तृप्त है तो उसको जीते जी मोक्ष मिलता है। यस, उसको जीते जी मोक्ष है। उसके लिए कुछ भी नहीं है ना? उसको शारीरिक कोई भी इच्छा नहीं रहती है। शरीर के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। शरीर क्यों तृप्त मांगता है? क्योंकि आत्मा है ना? अब लगता है कैसे खाते थे, है ना? क्या करते थे? क्यों? कि जितनी परसेंटेज में आत्मा तृप्त हो रही है उतनी परसेंटेज में शरीर की भूख कम है। हरे कृष्ण। 5-6 मिनटों को लेकर के पास ही हो गए। पति का नाम पावने थे वैष्णवे थे वैष्णव महाराज की आप सब